हेलो एंड वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम एडीओ की क्लासेस में योजनाएं देख रहे थे छत्तीसगढ़ के लिहाज से। पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना देखा था। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नाम में साफ साफ दिख रहा है। उद्देश्य ये है कि गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। कैसी सड़कों के माध्यम से जोड़ना है, कौन से गांवों को जोड़ना है, आइए डिटेल में आगे देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाए। बारहमासी सड़कें या पक्की सड़कें या ऐसी सड़कें जिन पे मौसम का या बारिश का असर नहीं पड़ता। जैसे अगर कच्ची सड़क होती है, जो मुरुम वाली सड़क जिसे हम बोलते हैं, बारिश के दिनों में आपने देखा होगा कि एक तो वो उबड़ खाबड़ होती है, प्लस उसमें जब गड्ढे होते हैं, उसमें बारिश में पानी भर जाता है तो आवागमन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए, गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए, ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो सके, इस लिहाज से सड़कों का जाल बनाना बेहद इम्पोर्टेंट था। इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। सोच इसकी ये थी कि इसकी वजह से गांव की उन्नति होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो इसको इंट्रो से शुरू करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज अ स्कीम दैट कनेक्ट्स ऑल द विलेजेस विथ अ परमानेंट रोड और अ पक्की रोड और अ बारहमासी रोड। एक ऐसी स्कीम है जो गांवों को शहरों से पक्की सड़कों से जोड़ती है। अगर इन सड़कों की चौड़ाई की बात करेंगे तो ये सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी होती हैं। कितनी चौड़ी होती हैं सड़कें? ये करीब 5.5 मीटर चौड़ी होती हैं। और ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इसकी डेट से शुरू कर लेते हैं। इंट्रो में आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया, यानी उद्देश्य पता चल गया, गांव को सड़कों से जोड़ना। गांव को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ये चालू हुई थी 25 दिसंबर को। डेट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि क्रिसमस होता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। 25 दिसंबर को जन्मदिन होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो 25 दिसंबर 2000 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में हम गाँव को बारहमासी सड़कों से जोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको याद हो गया होगा। इसको चलाता जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन करता है। ग्रामीण विकास विभाग या मंत्रालय, ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे कि हम किन किन तरह की जगहों को या किस किस जगह को इसमें इंक्लूड करते हैं। इसमें हर टाइप की जगह इंक्लूडेड है। खास तौर पे वो जगह जहां पहले से सड़कें मौजूद नहीं थी या जहां आवागमन में ज़्यादा परेशानी होती थी, यानी कि हमारे ऐसे गांव जहां पे हमारी ट्राइब्स बसती हैं या जहां पे किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन है, नक्सलवाद है, ऐसी जगहें, डेजर्ट एरियाज़, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स, इन सारी जगहों पे ये योजना कार्य करती है। तो अगर आप इसको ब्रॉड वे में क्लासीफाई करेंगे, डेजर्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन को अलग अलग लेंगे। नॉर्थ ईस्ट को ट्राइब में ले लेते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट को हम ट्राइब्स में ले लेते हैं तो एक हो जाएगा ट्राइबल रीजन,
एक हो जाएगा नॉर्मल रीजन, नॉर्मल यानी सामान्य क्षेत्र जहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जनरल आबादी ज़्यादा है, एसटी एससी आबादी कंपैरेटिवली कम है। और एक हो जाएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र। इन 3 जगहों पे हमारी सरकार सड़कों गांवों को जोड़ना चाहती है। इन तीनों जगहों पे जब हम देखते हैं कि किस किस जगह को जोड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया रखा गया है, वो है पॉपुलेशन। हर जगह पॉपुलेशन के हिसाब से हमने डिसाइड किया, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये डिसाइड किया कि इन क्षेत्रों के कितनी आबादी तक के गांवों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए सर्वे किया जाता है, सब होता है, उसके बाद ही होता है। देखिए, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे कम से कम 100 लोगों का गांव हो और अधिकतम 250 से कम यानी 249 लोग हों, ऐसे गांवों को जोड़ने की तैयारी की गई थी। नॉर्मल क्षेत्र में ये था 500 या 500 से अधिक। इन दोनों का बीच का नंबर फिर ट्राइबल एरिया में आ जाएगा, यानी कि 250 से 500 से कम, या 499 ले लीजिए आप। तो इस तरह से ये डिवाइड किया गया था कि इस रीजन में हमको, जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ 100 से 249 तक की अगर आबादी है तो उन गाँवों को सड़कों से जोड़ेंगे, पक्की सड़कों से। ट्राइबल एरिया है तो वहाँ 250 से 500 की आबादी होनी चाहिए, और नॉर्मल क्षेत्र में 500 या उससे अधिक की आबादी होनी चाहिए, तब हम इसे जोड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात ये, जब हम कहते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, तो इसका फैसला करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत सरकार। भारत सरकार किसी क्षेत्र को, किसी जिले को या किसी जगह को नक्सल प्रभावित घोषित करती है। यदि भारत सरकार उस जगह को नक्सल प्रभावित घोषित करती है तो फिर आगे उसे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल करने के लिए बाकी क्राइटेरिया चेक करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसी जगह को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित नहीं करती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी 9 अप्रैल 2014 को, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ और 29 विकास खंड या ब्लॉक्स, छत्तीसगढ़ के 7 जिले, ये सातों जिले बस्तर डिवीज़न के हैं। बस्तर डिवीज़न में आप सब जानते हैं कि 7 ही जिले हैं, वो सातों के सातों इसमें इंक्लूडेड थे और उनके 29 विकास खंड इसमें इंक्लूडेड थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में शुरू की गई थी, तो ये बस्तर डिवीज़न में शुरू की गई थी और वहाँ के 7 जिले इसमें इंक्लूडेड थे और 29 विकास खंड इसमें इंक्लूड किए गए थे। देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर गांव में जो आबादी हमने अभी डिस्कस की वही आबादी हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर गांव में 250 लोग हों, 500 लोग हों या एग्जैक्ट ये फिगर हो। तो क्योंकि ये फिगर एग्जैक्ट नहीं था तो हमने इस योजना को फेजेस में लागू किया, चरणों में लागू किया।
इसके कितने फेज थे? तो 3 फेज तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा फेज अभी चल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 3 फेज छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हो गया है और चौथा फेज अभी चल रहा है। यहाँ पे भी हमने उसी तरह से बांटा। किस तरह से बांटा? सामान्य क्षेत्र या नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जिन्हें हम बोल रहे थे, और दूसरा वही नक्सल प्रभावित या ट्राइबल। इन 2 हिस्सों में हमने इसे बांटा। तो जो सामान्य क्षेत्र थे उसकी आबादी अगर 1000 और नक्सल प्रभावित क्षेत्र या ट्राइबल क्षेत्र जो थे वहाँ पे जो 500 से अधिक आबादी वाले जगहें थी, पहले हमने उन जगहों पे सड़क बनाई क्योंकि ये बड़ी जगह थी, यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन थी, यहाँ पे सड़क बनाने से ज़्यादा लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता और इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता। तो पहले हम ज़्यादा से कम की तरफ गए हैं। पहले हम बड़े ज़िलों में या बड़ी जगहों पे, बड़े गांव में इसको बनाए हैं। उसके बाद फिर सेकेंड फेज़ में सामान्य क्षेत्र में जहाँ 500 थे और यहाँ 250 थे। तीसरे फेज़ में हमने ऐसे रूट्स बनाए जैसे आप कहीं जाएं तो हर जगह पे आपको आज भी पूरे संपर्क साधन या आने जाने की सुविधा अवेलेबल नहीं होती। एक पॉइंट तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, उसके आगे का सफ़र आपको खुद तय करना होता है। ऐसे रास्तों को हम बोलते हैं थ्रू रूट्स या चलित मार्ग। तो इसके बाद हम थ्रू रूट्स पे गए थे या चलित मार्ग बोलते हैं इसको। यहाँ तक का फेज जो है ये हमारे छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का फेज अभी चल रहा है जो कि है लिंक रोड्स या संपर्क मार्ग। लिंक रूट्स या संपर्क मार्ग को जोड़ने का काम अभी चल रहा है। ये काम होने के बाद करीब करीब सभी जगहें 5-5.5 मीटर चौड़ी 12 सड़कों से जुड़ जाएंगी। इसको करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है जिसको हमें अभी देखना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है। कूट के प्रश्नों में खास तौर पे इसे पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, इसको करने के लिए ना पहले आप ये जान लें कि इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हैं, किस किस स्तर पे इनका निर्माण या इनको बनाया गया है। पहले ये देख लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ पे है ये और इसे कैसे कैसे बनाया गया है। फोकस थोड़ी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एजेंसियां देख लेते हैं या इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं हम इसमें। इंस्टीट्यूशंस इसमें अगर हम देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन 3 स्तर पे होते हैं। स्टेट लेवल पे या राज्य स्तर पे, दूसरा क्षेत्रीय स्तर पे या रीजनल लेवल पे। ये रीजनल लेवल कहने का मतलब डिवीजन लेवल नहीं होता, रीजन अलग है, डिवीजन अलग है। इसमें रीजनल लेवल या क्षेत्रीय लेवल पे और अंत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला लेवल पे। तो अगर इन 3 जगहों पे हम एजेंसियां देखें तो आपको पता है कि स्टेट सबसे ऊपर होता है। तो स्टेट में जो एजेंसी होगी, जो भी एजेंसी होगी, वही इसकी नोडल एजेंसी है।
वही इसके कार्य को संपादित करती है, या आखिरी फैसला उसी का होता है। तो जब आखिरी फैसला उसी का होगा, तो अगर आपको कोई शिकायत होगी या कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप अपील भी इसी एजेंसी के पास करेंगे। कितने लेवल पे एजेंसी हमारे पास? स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे, रीजनल लेवल या क्षेत्रीय लेवल पे, और तीसरी जिला लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला लेवल पे जो एजेंसी है वही एक्चुअली काम करती है, काम उसी को करना होता है। स्टेट लेवल पे है आपकी छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। ये अभिकरण है ना, प्राधिकरण नहीं है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। सबसे ऊपर ये एजेंसी है, यही हमारी नोडल एजेंसी है। इसमें जो प्रमुख होते हैं उनको हम सीईओ या डायरेक्टर कहते हैं। ये जो होते हैं ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट लेवल पे यही एजेंसी काम करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात अगर करें, उसके बाद होती है डिविजनल यूनिट्स या डिविजनल ऑफिस। क्षेत्रीय इकाई कह सकते हैं आप इसे, ये क्षेत्रीय इकाई हो गया। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है क्या होती है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट यानी कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई। परियोजना क्रियान्वयन इकाई, इसके नाम में ही है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बात एकदम क्लियर है कि प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन यही यूनिट करती है, यानी हमारी जिला इकाई या डिस्ट्रिक्ट यूनिट ही करती है। ये एक रिपोर्ट बना के जिला पंचायत को देती है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को देता है, फिर उसका टेक्निकल होता है, फिर ये भारत सरकार के पास जाती है, वहाँ पे इसको अप्रूव किया जाता है, फिर ये वापस इनके पास आती है, फिर ये इसका डिटेल प्लान बना के सबमिट करते हैं और फिर टेंडर निकाले जाते हैं, फिर काम होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम देखेंगे अभी आगे। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट एक चीज़ होती है, डिवीजन ऑफिस होता है, और छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक चीज़ होती है, यानी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय और परियोजना क्रियान्वयन इकाई। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये इंस्टीट्यूट्स काम कैसे करते हैं ये देख लेंगे। और ठीक, देखिए सबसे पहले जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाली यूनिट थी, यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ये बनाती है एक प्रपोजल या प्रस्ताव, ठीक है। ये एक प्रस्ताव बनाती है और ये प्रस्ताव यहाँ से जाता है किसके पास? जिला पंचायत के पास। पंचायत इसकी स्क्रूटनी करती है, पंचायत इसकी स्क्रूटनी करती है और उनको अगर कोई चीज़ ऐड करनी है या हटानी है
तो वो इसे रेफ़र करते हैं, इसमें वो चीज़ प्रस्ताव में वो चीज़ चेंज करते हैं और फिर इसे पारित करते हैं या अप्रूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये अगर अप्रूव हो जाता है, अगर यहाँ से ये अप्रूव हो जाता है तो ये जाता है छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। ठीक है, वहाँ पे भी फिर इसकी समीक्षा की जाती है, इसकी स्क्रूटनी की जाती है। ये कई लेवल पे चेक होता है, सड़क बनने के पहले भी ये कई लेवल पे चेक होता है, सड़क बनते समय भी ये कई लेवल पे चेक होता है। इसके कारण से हमारे यहाँ जो सड़कों की कंडीशन है या सड़कों की गुणवत्ता है छत्तीसगढ़ राज्य में, वो पूरे भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में सबसे अच्छी सड़कें छत्तीसगढ़ राज्य में ही बन रही हैं। अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो 0.2%, केवल 0.2% सड़कें ऐसी हैं जो कि अप टू द मार्क नहीं है, जो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही हैं। बाकी 99.8% सड़कें ऐसी बनाई जा रही हैं या ऐसी बनी हैं जो गुणवत्ता में बिल्कुल उत्कृष्ट हैं, हर बेंचमार्क को पूरी तरह से फॉलो करती हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे कि कौन इसका ऑडिट करता है, कहाँ पे चेक होता है, वहाँ पे डेटा भी आएगा। तो हम यहाँ पे थे कि एक प्रपोजल बनाया जाता है, वो जिला पंचायत के पास जाता है, जिला पंचायत उसे अप्रूव अगर कर देती है तो वो जाता है क्रेडा के पास। ये फ्लो चार्ट अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। क्रेडा जब इसे अप्रूव कर देती है तो उसके बाद से जाती है एक स्थायी समिति के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती है, ये स्टेट लेवल पे होता है। स्टेट लेवल की एक स्टैंडिंग कमेटी के पास ये रिपोर्ट जाती है, वहाँ से फिर इसे अनुमोदित किया जाता है और इसके बाद फिर ये परियोजना क्रियान्वयन इकाई के पास पुनः वापस दी जाती है। यहाँ से ये वापस इनके पास दी जाती है। ठीक है, अगर यहाँ से ये अप्रूव हो जाती है स्टैंडिंग कमेटी से, तो यहाँ पे ये अप्रूव होने के बाद इस पे एक डिटेल रिपोर्ट बनाती है। कौन बनाती है? यही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। क्या बनाती है? एक डिटेल रिपोर्ट। इस डिटेल रिपोर्ट में सारी जानकारियां होती हैं, कहाँ से कैसे क्या काम होना है, किस चीज़ में कितने पैसे अनुमानित लगने हैं, टेक्निकल डिटेल क्या होगी, क्या सर्वे किया गया है, सर्वे रिपोर्ट क्या है, कहाँ से रोड जाएगी, किसकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा, सारा डेटा इस रिपोर्ट में बनाया जाता है। ये रिपोर्ट इसके पास जाती है स्टेट की, राज्य की, स्टेट की टेक्निकल एजेंसी के पास। ठीक है, टेक्निकल एजेंसी फिर इसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, यानी सिविल इंजीनियरिंग के या बाकी के जो भी टेक्निकल पॉइंट्स इसके हैं, उनको चेक करती है, उनको रीचेक करती है और फिर उनको अप्रूव करती है। स्टेट कमेटी, स्टेट टेक्निकल कमेटी जब इसे अप्रूव कर देती है तो उसके बाद जाता है ये भारत सरकार के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसे भेजती है एक एम्पावर्ड कमेटी के पास। एम्पावर्ड कमेटी मानी सशक्त कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी के पास। इस कमेटी का जो चेयरमैन होता है ना, एम्पावर्ड कमेटी का जो चेयरमैन होता है, एम्पावर्ड कमेटी का चेयरमैन एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जो कि सचिव होता है किसी एक मंत्रालय का। इस केस में वो होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय का सचिव। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का जो सचिव होता है वो इसका हेड होता है।
वहाँ पे इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स को फिर से चेक किया जाता है, दोबारा स्क्रूटनी होती है, यहाँ से फिर इस रिपोर्ट को अप्रूवल लेना होता है। यहाँ से अप्रूवल लेने के बाद ये वापस भेज दी जाती है छत्तीसगढ़ के क्रेडा को। ठीक है, अब जब इसके पास आ जाती है तो फिर ये यहाँ से टेंडर इनवाइट करता है ठेकेदारों से और सड़क का निर्माण होता है। यही फ्लो चार्ट है जो हर योजना में, हर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में फॉलो किया जाता है। ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसे हम छोड़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसे हर जगह पे अप्रूव होना ज़रूरी है। अगर ये किसी भी एक स्तर पे अप्रूव नहीं होती तो इसे दोबारा से बनाया जाता है, उसमें वापस सैंक्शंस किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं और तब तक नहीं बनाई जा सकती सड़क जब तक ये सारे लेवल पे अप्रूव ना हो जाए। जब ये सारे लेवल पे अप्रूव हो जाती है उसके बाद फिर सड़क निर्माण का काम शुरू होता है। सड़क निर्माण का काम शुरू होने के बाद भी काम पूरा ईमानदारी से हो रहा है या नहीं तो इसकी जांच की जाती है। इसकी जांच निर्माण के समय 3 बार की जाती है और ये जांच करती है। अच्छा, ये सड़क छत्तीसगढ़ में या बाकी भारत में अच्छी कंडीशन में 2 कारणों से है। पहला कारण तो इतनी सारी जांच हो रही है या इसका हर स्तर पे ऑडिट हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कारण और बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि सड़क निर्माण से पहले 5 साल सड़क के रख रखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो उसी ठेकेदार की होती है जिसने सड़क का निर्माण किया है। तो पहले 5 साल कौन करेगा? ठेकेदार। 5 साल के बाद 5 साल बाद ये जिम्मेदारी हो जाती है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की। पहले 5 साल ठेकेदार करता है। अगर आपको पता है कि आप ही को उस जगह की देखभाल करनी है तो आप उस जगह को अच्छा ही बनाएंगे, खराब नहीं बनाएंगे। तो जब पहले 5 साल ठेकेदार देखभाल कर लिया, उसके बाद के 5 साल छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट इसकी देखभाल करती है और इसमें भी ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग जो होता है, ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग इसकी देखभाल करता है। हमने अभी एक फ्लो चार्ट देखा था, उस फ्लो चार्ट से कुछ डेटा भी निकल के आता है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में चिन्हित कितनी जगहें हुई, कितने गांव हुए थे? तो 27622 गांव चिन्हित हुए थे, यानी रिकॉग्नाइज्ड हुए थे। किस चीज़ के लिए? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने के लिए इतने गांव का रिकॉग्निशन किया गया था। उसमें से सर्वे होने के बाद जो अप्रूव हुए वो हुए करीब 12178 गांव। ठीक है, सर्वे के बाद इतने ही गांव बचे जिनको अप्रूव किया गया। इतने गांव अप्रूव होने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृति मिली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो रिपोर्ट गई एक्चुअली वो गई 10924 की रिपोर्ट गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सैंक्शन किए वो किए 10454 गांव। तो यानी छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 10454 गांव में सड़कें बनाने के लिए अप्रूवल मिला, जबकि हमने सर्वे रिपोर्ट कितनी दिया, सर्वे या रिक्वायरमेंट कितनी जगह की भेजी थी? 27,000 की भेजी थी। तो ये इतने लेवल पे स्क्रूटनी होती है कि जो भी कहीं से भी किसी भी तरह से अपात्र है या जहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं उसे काट दिया जाता है। 27,000 में से 10,000 बचे, 17,000 कट गए। तो ये एक डेटा था जो आपको पता होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और कुछ बताने लायक तो नहीं है।
नहीं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बस इतना ही था। आगे अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई योजना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।